अकाम हैं, पर भक्तों के हित के लिए भगवान शंकर ने विवाह करना स्वीकार किया। भोले बाबा आप तो काम है, पूर्ण काम है, आत्मा राम है, लेकिन अपने भक्तों के लिए उन्होंने विवाह करना स्वीकार किया। गृहस्थ धर्म में गए। भगवान शंकर साक्षात विश्वास का स्वरूप है और भगवती माता पार्वती जो है वो श्रद्धा का स्वरूप है। जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन ना हो तब तक राम कथा कैसे प्रारंभ हो। जीवन में जब हमारे अंदर श्रद्धा पैदा हो, विश्वास जमे और श्रद्धा और विश्वास का जब मिलन होता है तभी राम जी का प्राकट्य होता है, तभी राम कथा प्रकट होती है। बिना श्रद्धा विश्वास के मिलन की राम कथा कहाँ है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले भगवान शंकर का विवाह करवाया है और भगवान महादेव का दिव्य विवाह उत्सव बड़े आनंद से संपन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ तो बड़े सुंदर हैं। ये भगवान शंकर विराट रूप या विचित्र भेष बना लेते हैं, ये केवल उनकी लीला है। गणेश प्रसाद जी, भगवान शंकर का स्वरूप बहुत सुंदर है। कैसे है भगवान शंकर? कर्पूरी गौरम करुणावतारम, ओ जो कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम ओ जोगेंद्र। भगवान शंकर जो है वो कपूर के समान गौर वर्ण है, स्फटिक मणि के समान चमकते हैं। भगवान शंकर काले नहीं है। फोटो में चित्रकार भले ही भगवान शंकर का स्वरूप ऐसा नीला नीला सा बना दे, भोले बाबा का स्वरूप कैसा है? कपूर के समान एकदम गौरवर्ण। और भगवान महादेव बड़े सुंदर हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा विकट रूप क्यों धारण कर लिया जिसको देख के सासू जी ही डर गई। कल हम लोग विवाह का प्रसंग सुन रहे थे, तो कल तो उत्सव होना था, झांकी होना था, समय कम था, तो बहुत सारी बातें नहीं हुई और कथा तो अपार है, पर थोड़ी सी चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही भोले बाबा दरवाजे पर पहुंचे तो ऐसी परंपरा है कि जब दुल्हा द्वार पर आए तो उनकी होने वाली जो सासू हैं वो परछन करने आती हैं, थाली सजा के कुछ मीठा लेकर के आरती उतारने। आप लोगों के यहाँ होता है? ऐसा नहीं होता? होता है कि जब बारात दरवाजे पे आती है तो लड़की की माँ दुल्हा की आरती उतारती है, कुछ मीठा खिलाती है, स्वागत करती है। ऐसी परंपरा है, उसको परछन बोलते हैं। आपके यहाँ शायद कुछ और बोलते हो। तो माता मैना महारानी परछन करने आई तो भोले बाबा ने थोड़ी लीला दिखाई। भगवान शंकर ने अपना विकट रूप दिखलाया। कैसा रूप दिखाया? भगवान शंकर एकदम नग्न है, भयंकर सर्प शरीर में लपटे हुए हैं, विकराल जटाएं हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं जो लाल लाल हो रहे हैं। भगवान शंकर की विशाल जटाएं हैं। भगवान महादेव का वह विकराल रूप देख करके मैना जी के हाथ से थाली छूट गई। मैना जी के हाथ से जल का पात्र गिर गया। मैना जी डर गई, दुखी हो गई, भाग चली। और एक संत बहुत बढ़िया हंसा रहे थे, बोले मैना महारानी क्यों डरी, क्या देख के डर गई? बोले शंकर जी का रूप देख के तो मैना महारानी डर ही गई। एक लीला और हो गई। क्या? बोले जैसे ही सासू जी को आते हुए देखा तो भगवान शंकर ने सिर झुका लिया और भोले बाबा ने सिर झुकाया तो उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है उसमें से कुछ अमृत के बूंदे नीचे टपकी। तो कहां टपकी? बोले कमर में जो बाघांबर बंधा हुआ था उस बाघांबर पर पड़ी। बाघांबर बोलते शेर के चर्म को, बाघ का चर्म, शेर का चर्म, उसका छाल। जैसे ही अमृत की बूंदे उस छाल पर पड़ी वो सिंह के रूप में प्रकट हो गया। और जैसे ही सिंह प्रकट हुआ तो उसने जैसे ही अपना आवाज लगाई तो भगवान शंकर का नंदी डर गया।
क्योंकि सिंह से नंदी डरता है कि नहीं। अब नंदी डरा तो नंदी इधर को भागना चाहा, उधर सिंह जो है वो इधर को भागना चाहा। भोले बाबा ने सोचा सिंह नगर में जाएगा तो लोग डर जाएंगे और बैल यदि मेरा भाग गया तो मैं कैसे चलूंगा। तो एक हाथ से नंदी की पूंछ पकड़ी, एक हाथ से सिंह की पूंछ पकड़ी और देख करके माता मैना ने कहा कि मर तो बाबरा है, ये तो पागल है, ये कैसा दूल्हा है। भोले बाबा की विचित्र लीला है, ये संतों के अपने भाव हैं। मैना जी बहुत डरी हुई थी, नारद जी ने समझाया और बाद में भोले बाबा ने इतना सुंदर स्वरूप बना लिया। आप कभी शिव महापुराण की कथा पढ़िए तो उसमें लिखा है कि भगवान शंकर कितने सुंदर बन गए। ऐसा सुंदर स्वरूप बना लिया कि जगत का कोई दूल्हा ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने सुंदर अनुपम बन गए। तो पहले ऐसा नाटक क्यों दिखाया? बोले बस भगवान शंकर लीला करने वाले हैं, कुछ लीला दिखाना चाहते थे। भोले बाबा की वह दिव्य लीला हुई। अच्छा, शिव जी का जो श्रृंगार है ये भी बड़ा तात्विक है। गणेश प्रसाद जी, भोले बाबा ने आभूषण जो पहने वो किसके पहने? सर्पों के। सर्पों के आभूषण ही क्यों पहने? भगवान शंकर कहना चाहते हैं ये जो धन है, संपत्ति है, ये संपत्ति जो है ये भुजंग की तरह है। यदि इसमें ज्यादा आसक्ति होगी तो भूषण ही भुजंग बन जाएंगे, इसलिए इस संपत्ति में ज्यादा आसक्ति मत रखो। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए कि सर्प को पैर नहीं होते। सर्प किसी ने देखा है? सबने देखा होगा, पर सर्प के पैर किसी ने देखे? क्योंकि होते ही नहीं है। लेकिन पैर ना होने पर भी सर्प चलता है कि नहीं? आगे तो चलता है। उसी प्रकार संपत्ति जो होती है उसमें पैर नहीं होते, पर संपत्ति भी एक जगह नहीं ठहरती। जैसे सर्प बिना पैर के चल जाता है, वैसे ही संपत्ति भी बिना पैर के चलती रहती है, वो एक जगह नहीं टिकती, आगे बढ़ती रहती है। कल किसी की थी, आज हमारी है, कल किसी और के पास चली जाएगी, स्थिर नहीं है। भोले बाबा शिक्षा देना चाहते हैं, देखो संपत्ति को अपना अधिकार मानकर मत बैठो, इसको ये समझो कि ये कब चली जाए। इसलिए जो मिला है उसको सद्कार्यों में लगाओ, शुभ कार्यों में लगाओ। अब आप देखो, यहां आप लोगों ने राम कथा का आयोजन रखा, अपनी संपत्ति को इस मंगल कार्य में रखा, तो कितने लोगों में संस्कार जाएंगे, कितने बच्चे हमारी संस्कृति से परिचित होंगे, कितने लोगों को भगवान की कथा का लाभ मिलेगा। तो हमारे पास जो है उसको हम शुभ कार्यों में, सत्कार्यों में, परोपकार में, सेवा के कार्यों में लगाएं तो हमारे धन की, हमारे संपत्ति की सार्थकता है। भगवान शंकर ने चिता की भस्म लगाई, क्यों? वो कहना चाहते हैं शरीर को चाहे जितना सजा धजा लो, लेकिन एक दिन चिता बन जाना है, चिता में जलकर भस्म बन जाना है। इसलिए भैया इसका ध्यान रखना कि शरीर चाहे जितना सुंदर हो, अभिमान मत करना, एक दिन भस्म बन जाना है। भगवान महादेव का जो स्वरूप है, जो श्रृंगार है, वो सब बड़ा ही तात्विक है, बड़ा दिव्य। शिव पार्वती का विवाह हुआ, खूब उत्सव हुआ, आनंद हुआ। अब हम लोगों को आज राम जन्म तक चलना है, इसलिए हम लोग आगे चलेंगे। भगवान शंकर के विवाह की दिव्य विधि संपन्न हुई, मुनियों ने विवाह संपन्न कराया और अब मैना महारानी अपनी बेटी को विदा करने वाली हैं। तो जैसे ही विदाई का समय आया तो मैना महारानी ने अपनी बेटी पार्वती को बुलाया, अपनी बेटी को हृदय से लगाया और पार्वती को गोद में बैठा के समझाया, बेटी तू जा रही है पर ध्यान रखना, बेटे के हाथ में तो एक ही कुल की जिम्मेवारी होती है, पर बेटियों के हाथ में दो दो परिवारों के, दो दो कुलों की रक्षा और देखभाल की जिम्मेवारी होती है। बेटी तू सदा अपने पिता की मर्यादा का ध्यान रखना, तेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे तेरे पिता को कभी नीचा देखना पड़े। यदि हर मां अपनी बेटी को मैना जी ने जैसी शिक्षा दी वैसी देने लगे तो आज किसी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा, सब बेटियों का घर खुशहाल होगा। साहब कितनी बढ़िया शिक्षा दी है। क्या कह रही हैं?
कि करहु सदा शंकर पद पूजा, सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मोपति देव न दूजा, नारी धर्मोपति देव न दूजा। हे बेटी, सदा अपने पति चरणों में निष्ठा रखना। पति के प्रति तुम्हारी निष्ठा होना चाहिए, क्योंकि नारी के लिए पति से बड़ा कोई देवता नहीं है। नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी, अपने पिता की मर्यादा का ध्यान रखना। बहुत सुंदर शिक्षा दी है गणेश प्रसाद जी। आज जो है बेटियों के घरों में जो खटपट मची है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि बेटी की मां का विवाह के बाद भी बेटी के जीवन में दखल बने रहना। बहुत लोगों को हमारी बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन इसमें बहुत सच्चाई है कि जब बेटी ससुराल चली जाती है तो उसकी मां को बहुत ज्यादा उसके जीवन में दखल नहीं करना चाहिए। अब वो दूसरे परिवार की बेटी बन गई है, अब उनका रहन सहन कुछ अलग हो सकता है, उनके तौर तरीके कुछ अलग हो सकते हैं। उसको थोड़ा वहां एडजस्ट होने दिया जाए, उस परिवार के माहौल में उसको घुलने दिया जाए, उस परिवार के साथ उसको मिलने दिया जाए। ऐसा ना हो कि हम अपनी ही बातें मनवाते रहें और खींचतान इतनी बढ़ जाए कि साथ में रहना मुश्किल हो जाए। ऐसा बहुत घरों में हो रहा है और बड़ी भारी समस्या हुई है इस मोबाइल के कारण। छोटी छोटी बातें मोबाइल के माध्यम से यहां से वहां, वहां से वहां हो रही है, जिसके कारण से घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आज कितने घरों के झगड़े चल रहे हैं और तलाक के केस चल रहे हैं, घरेलू हिंसा के केस चल रहे हैं। क्यों? कई कारण हैं, पर एक कारण है कि बेटी जब ससुराल चली जाए तो बहुत जरूरत से ज्यादा उसके जीवन में दखल न किया जाए। उसका कुशल समाचार जानना हमारी जिम्मेवारी है। वो कैसी है, उस पर कोई समस्या तो नहीं है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। पर छोटी छोटी बातें नहीं। अब होता क्या है गणेश प्रसाद जी, ससुराल में थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया और उसने अपने घर फोन लगाया, घर वालों ने कहा अच्छा ऐसा कहा, हम देखते हैं उनको, ऐसा कैसे कह दिया। अब वो बेटी सुनेगी किसी की बात? और वही माता पिता ये कह दे, अरे बेटी कोई बात नहीं है, जैसे हम तेरे माँ बाप है ऐसे ही वो भी तेरे माँ बाप है। थोड़ा कोई कह दिया, कोई समझा दिया, क्या फर्क पड़ता है? सुन लिया कर, उनकी बात मान लिया कर, वो बड़े हैं। और थोड़ा सा इस तरह से समझा दे तो क्या बताओ, उस बेटी का घर नहीं बस जाएगा, उसका घर कितना बढ़िया चलेगा। इसे ध्यान रखा जाए इन बातों पर। फिर मैना महारानी ने एक बड़ी गंभीर बात कही है मातृशक्ति को लेकर के। काती विधि सृजे नारी जग माही, विधि सृजे नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही। मैना जी कह रही है, हे विधाता तूने स्त्री को भी कैसा बनाया है, उसका पूरा जीवन पराधीनता में चला जाता है। पहले माता पिता के अधीन रही तो रोक टोक होती रही, ऐसा नहीं करना, वहां नहीं जाना, ऐसा नहीं करना। फिर पति के अधीन हो गई, अवस्था जब ज्यादा हो गई तो बच्चों के अधीन हो गई। तो स्त्री का पूरा जीवन दूसरे के अधीन बीतता है और पराधीन रहने में तो कोई सुख नहीं है। पर हे विधाता तूने स्त्री को कैसा बनाया है। हमारी मातृशक्ति का त्याग, मातृशक्ति का समर्पण कितना अद्भुत है।
कत विधि सृजे नारी जग माही कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सब नेउ सुख नाहि पराधीन सब नेउ सुख। अच्छा, जब बेटी की डोली विदा होती है तो सभी भावुक होते हैं, सभी के आंसू आते हैं, सब रोते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसका हृदय दुखी हो जाता है? जब बेटी की डोली उठती है तो सबके आंखें नम होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई पीड़ा होती है तो वो होती है पिता को। अपनी बेटी को डोली में बिठाते हुए पिता रो पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जीवन में कभी न रोया हो, वो भी जब अपनी बेटी को डोली में बिठाता है तो उसकी आंखों से आंसू झरझर बरसने लगते हैं। उसको लगता है मेरे हृदय का टुकड़ा चला जा रहा है, व्याकुल हो जाता है। एक पिता के लिए बड़ा मार्मिक क्षण होता है वो अपनी बेटी को विदा करने का, उसको डोली में बिठाने का। और उस पिता को ऐसा लगता है कि मेरी मां के मरने के बाद मेरी बेटी ने मेरी मां के तरह मेरी देखभाल की। कई बार ऐसा होता है, आप थोड़ा सा विचार करिएगा गणेश प्रसाद जी, कि बेटा ध्यान ज्यादा नहीं रखता, पिताजी ने भोजन किया कि नहीं किया इस बात का बेटे को ध्यान नहीं रहता, लेकिन बेटी यदि पिताजी ने एक रोटी कम खाई है तो बेटी पूछ लेगी पिताजी क्या बात है आज आपने रोटी कम खाई है? आप परेशान हैं, आपको कोई समस्या है, आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटी को चिंता होगी आपने दवाई खाई कि नहीं, आज आपने अपनी दवाई नहीं ली, आज आपने मीठा क्यों खा लिया, डॉक्टर ने मना किया था। तो बेटी जो है कितना ख्याल रखती है। और वही बेटी जिस दिन डोली में बैठ के जाने लगती है तो पिता का हृदय फट पड़ता है कि आज मेरी बेटी मुझसे विदा हो रही है। और वह बेटी यदि ससुराल में जाकर दुखी रहे, उसको कोई सताए, तो आप बताओ उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए देखो, पहले तो हमने ये कहा कि बेटी के माँ बाप को क्या करना चाहिए, पर अब ये भी ध्यान रखें कि कोई बेटी हमारे घर में बहू बन के आए तो हमें क्या करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है कि नहीं। कोई बेटी हमारे घर में बहू बन के आए तो हमें अपनी बेटी से भी ज्यादा उसका ध्यान रखना चाहिए। ये अपना परिवार छोड़ के आई है, अपने माँ बाप छोड़ के आई है, हमारे लिए इसने अपना घर छोड़ा है, हम इसकी भावनाओं का बहुत आदर करें, उसका खूब ध्यान रखा जाए। हमारे श्री दशरथ जी महाराज रानियों से कहते हैं कैसा ध्यान रखा जाए बहुओं का, बोले जैसे पलके आंखों का ध्यान रखती है वैसे बहुओं का ध्यान रखा जाए। पलके आंखों का कितना ख्याल रखती हैं, उसी प्रकार अब आपको एक उदाहरण से समझाएं गणेश प्रसाद जी। एक अब तो की परिवार की बातें हैं, पर ये बातें भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे घर गृहस्थी खुशहाल रहेगी तभी हम लोग भजन कर पाएंगे। एक सासू जी बरामदे में बैठी थी, बहू रसोई घर में काम कर रही थी, सफाई करते करते बहू का हाथ लगा, ऊपर जो है अचार का जार रखा हुआ था, उसमें हाथ लगा, अब कांच का जार नीचे गिरा, टूट गया, अचार बिखर गया। तो सासू जी से वैसे तो चला नहीं जाता था, घुटनों में दर्द है, लेकिन दौड़ के आई, क्या कर दिया, जब से आई है कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है, मिटाती रहती है, तुम्हें देख के नहीं काम हो सकता। 10 बात सुनाई, बेचारी बहू परेशान हो गई। और एक दूसरी बहू, वो भी जब रसोई में सफाई करती है, सफाई करते करते 10 किलो घी से भरा हुआ एक जार रखा है, हाथ लगने से गिर जाता है, वो सासू भी दौड़ के आती है, पर वो क्या कहती है, बेटी कहीं तुझे चोट तो नहीं लग गई, कांच तो तुझे नहीं लग गया, कोई बात नहीं है और आ जाएगा, परेशान मत हो, आ जा। अब आप विचार करो दोनों सासू माताओं के प्रति बहू की क्या विचारधारा रहेगी। यदि थोड़ा सा संभाल लिया जाए
तो हमारा घर स्वर्ग बन सकता है साहब। हम अपने घर को ही स्वर्ग बना ले, स्वर्ग प्राप्ति होगी कब वो तो बाद की बात है। अपने घर को कैसे स्वर्ग बनाए इस पर विचार करें। भगवान शंकर की बारात लौट करके आई, कैलाश पर भोले बाबा पधारे और कैलाश पर आए तो सब देवता अपने अपने स्थानों को विदा हुए। भगवान शंकर का चरित्र तो अद्भुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहीं पार और वर नहीं तुलसीदास किमी अति मत मंद गवार। भगवान शंकर के चरित्र तो अद्भुत हैं। आगे कार्तिकेय जी का जन्म, गणेश जी के प्राकट्य की कथा सब कुछ संक्षिप्त गोस्वामी जी ने कही और फिर बड़ी सुंदर कथा को बांधते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। एक दिन भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर विराजमान है। महादेव जो है कहाँ बैठे हैं? कैलाश के ऊपर एक बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे हैं। त्रिवेद समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम विलप श्रुति गाया। त्रिवेद समीर सुशीतल छाया त्रिवेद समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम विलप श्रुति गाया। शिव विश्राम विलप श्रुति गाया। एक बार नहीं तारे प्रभु गए एक बार प्रभु गए तारो बिलो के और अति शोक भाए एक दिन की बात है। भोले बाबा उस बट वृक्ष के नीचे गए, देखा बड़ी सुंदर वायु बह रही है, सुंदर हवा चल रही है, शीतल मंद सुगंध। त्रिवेद समीर सुशीतल छाया, उस बड़ वृक्ष की गहरी छाया में भगवान शंकर बैठ गए। कैसे बैठे? अपने हाथों से बागांबर बिछाया, अपना आसन बिछाया तो भोले बाबा बैठ गए। मानस का वक्ता अपने आप आसन लगा के बैठ रहा है। निज कर डारे नागरी पुछाला निज कर डारे नागरे पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। बैठे सहज ही शंभु कृपा। भगवान महादेव बड़े सहज होकर के बैठ गए। कैसा स्वरूप है? भगवान शंकर की बड़ी सुंदर जटाएं बंधी हुई हैं, उसमें गंगा जी कल 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 करके बहती रही हैं, चंद्रमा चमक रहा है। भोले बाबा ने मुनियों जैसा भेष धारण कर रखा है। ओ जो प्रलाम परिधन मुनि चीरा मुझे प्रलंब मुझको चीरा। महात्माओं सा सुंदर दिव्य स्वरूप भगवान महादेव का है। और उसी समय पार्वती जी आई। अब ध्यान से सुनना कथा, समझ में तो आ रहा है ना सब? अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाथ खड़ा करें। सबको समझ में आ रही है बात?
भोले बाबा कैलाश के शिखर पर बट वृक्ष के नीचे बैठे बड़े प्रसन्न होके। उसी समय पार्वती जी उनके पास आई और पार्वती जी ने देखा कि आज तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। तो पार्वती जी ने उनको प्रणाम किया और उनसे कुछ प्रश्न रखा। अब देखो कथा कितना बढ़िया संकेत कर रही है। पत्नी को पति से कोई बात कहनी हो तो कब कहे? जब वो ये देख ले कि पति इस समय प्रसन्न चित्त हैं, शांत चित्त हैं, तब अपनी बात रखे। ऐसा नहीं कि ऑफिस से हारे थके आए, काम करके परेशान होके आए, किसी से झगड़ा करके आए, डांट सुन के आए और हमने अपनी बात कहना शुरू कर दिया तो घर में महाभारत मच जाए। नहीं, कब? पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने। उन्होंने देखा कि यह सही समय है बात रखने का, तो भगवान शंकर के पास गई शंभुपई मातु भवानी। अच्छा, जब पत्नी आए तो पति का क्या कर्तव्य है कि भोले बाबा से सीखें। जानी प्रिया जानी प्रिया दरअत कीना, बाम भागो आसन हार देना, राम भाग आसन हर दीना। पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने। पार्वती ने वह सुंदर संयोग देखा कि भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हैं, अच्छा समय है, तो क्या किया? पास में गई। भोले बाबा ने उनको बड़े आदर के साथ, आइए आइए देवी आओ, हे हिमालय पुत्री आओ, आदर किया और पास में बिठा लिया। अब जब पार्वती जी पास में बैठ गई तो पार्वती जी क्या कह रही हैं? हे महादेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कहूं। बोले बाबा बोले हाँ हाँ कहो, इसमें बुरा क्या मानना? बोले देखो, मैंने अपने पिछले जन्म में, पार्वती जी पिछले जन्म में क्या थी? सती जी थी। तो सती जी के रूप में राम जी के ऊपर संदेह किया था कि ये भगवान है कि नहीं है, ऐसा कैसा भगवान? पार्वती जी कह रही अब मुझे संदेह नहीं है, पर अब मुझे जिज्ञासा है। अब मैं उन राम के संदर्भ में जानना चाहती हूँ कि वो राम कैसे हैं, वो राम कौन है। आप उनकी कथा सुनाइए जिससे उनका स्वभाव, उनका प्रभाव मुझे सुनने मिले। राम सो आवध नृपति सोत सोई, राम सो अवसर नृपति गत सोई। कि आज आगो न अलख गति कोई, किया आगो अलख गति सोई। हे महादेव, आप कृपा करके ये बतलाइए कि राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं, तो क्या वही निर्गुण निराकार परम ब्रह्म राम है कि वे राम कोई अलग है? ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा कल याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने किया था। पार्वती जी कह रही हैं, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो पर प्रसन्न सुख राशि। जानहि मोहे सत्य निज दासे, जानहि मोहि सत्य निज दासे। हे भोलेनाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, ये बात क्यों कह रही हैं कि पिछले जन्म में मैंने जो संदेह किया था तो आप नाराज हो गए थे, तो यदि आपकी वह नाराजगी अब समाप्त हो गई हो
तो आपने मुझे हृदय से क्षमा कर दिया हो तो आप मुझे अपनी दासी समझ करके और मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुन ले? तो प्रभु हारा हो मोर आज्ञा, तो प्रभु हरा हो मोर आज्ञा, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, 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 कहे रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपनी दासी मान करके ये कृपा करिए क्या कि मेरे अज्ञान को दूर कर दीजिए, मुझे रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। देखो पहले संशय था, अब संशय नहीं है, अब जिज्ञासा है। और किसी से भी प्रश्न किया जाए तो इसलिए नहीं किया जाए कि इनको आता है कि नहीं। प्रश्न करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि जिसका उत्तर उन्हें पता है और वो जानबूझ के पूछते हैं कि देखते हैं महाराज जी को आता है कि नहीं, देखते हैं गुरु जी को ये पता है कि नहीं। ऐसे प्रश्नों से आपका लाभ नहीं होने वाला है। प्रश्न ऐसा करिए जिसमें आपके अंदर जिज्ञासा हो, आपको जानने की इच्छा रखते हो। कई बार लोग प्रश्न करते हैं वो रावण की नानी का क्या नाम था। हमने कहा क्यों, उसको पिंडदान करना है क्या? अरे नाम जान के क्या करोगे? लेकिन लोगों का रहता है कि भाई इनको पता है कि नहीं। पूछना क्या चाहिए, कोई संत मिले, कोई महापुरुष मिले तो उनसे पता ये करें कि गुरुजी ये बताओ भगवान के भजन में मन कैसे लगेगा। गुरुजी ये तो बताओ हमारा माला करते तो मन तो उधर भटकता है, वो कैसे ठीक होगा? ये संसार का माया जाल कैसे मिटेगा? ये बातें पूछने की है। ये पूछने से कुछ नहीं होगा उसकी नानी कौन थी और उसका वो कौन था है? तो पार्वती जी कह रही हैं अब मैं जिज्ञासा बस जिससे मेरे अंदर का ज्ञान नष्ट हो जाए आपसे जानना चाहती हूं। क्या जानने चाहती हैं? मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि राम कौन है। 9 प्रश्न माता पार्वती ने यहां रखे हैं कि प्रथम सो कारण कहा हो विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुहारी। आप पहले तो विचार करके ये कहिए कि वो निर्गुण सगुण क्यों बना। यदि निर्गुण और सगुण एक ही हैं तो निर्गुण को सगुण बनने की आवश्यकता क्या पड़ी। दूसरा आप ये कहिए कि उनकी बाल लीलाएं कैसे है, जन्म कैसे है, सब लीलाएं आप कृपा करके गा के सुनाइए। जब पार्वती जी ने इस तरह से प्रश्न किए तो भोले बाबा को अपने राम जी के स्मरण हो गया और राम जी के चरणों का स्मरण करते हुए भोले बाबा ने पहले तो मंगलाचरण किया। भोले बाबा मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं मंगल भावन अमंगल त्रिबाहु सुदशरथ आज रविहारी। प्रभु सुदशरथ बंदा हो बाले रूप सोई राम। 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 सब वेद सोला हो
विधि सुलभ जपत दिस नाम। मंगल भवन मंगल भवन मंगल भवन मंगल भवन मंगल भोले बाबा ने अपने प्रभु का स्मरण किया, क्योंकि कथा के पहले मंगलाचरण होना चाहिए। मंगलाचरण का मतलब है जो मंगलायतन भगवान श्री हरि हैं ठाकुर जी, उनका स्मरण करना। मंगलाचरण का दूसरा मतलब है कि हमारा आचरण मंगलमय हो जाए, हमारा जीवन मंगलमय हो जाए। इसलिए भगवान का ध्यान हर कार्य के आरंभ में करना चाहिए। ध्यान रखिए, जब भी अपने घर से निकलो तो भगवान का ध्यान करके निकलो। जब भी कुछ नया काम करने के लिए जाओ तो भगवान का ध्यान करके जाओ। कहीं भी आप घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, भगवान का ध्यान करके जाइए, मंगलाचरण करके जाइए। क्योंकि भगवान का स्मरण करके जाओगे तो भगवान की जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। भैया मेरा नाम लेकर चला है, अब इसका कुछ बिगड़ेगा तो मेरा नाम खराब होगा। तो भगवान को भी अपने नाम की चिंता है कि नहीं है? अरे हर व्यक्ति सोचता है मेरा नाम खराब ना हो। और यदि भगवान का नाम लेकर हम निकले और फिर भगवान ने रक्षा नहीं की तो भगवान का नाम बदनाम होगा कि नहीं? बिंदु महाराज कहते हैं हमारे कि प्रभु आपका नाम बदनाम हो जाएगा। एक के दिलदार है कन्हैया। एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए जिनका नाम है श्री बिंदु जी, उनका बड़ा प्यारा भाव है। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। अच्छा हो या बुरा हो परदास हो तुम्हारा। अच्छा हे मेरे नाथ परदास हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो परदास हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो परदास हो तुम्हारा। ओ परदास हो तुम्हारा। जीवन का मेरा तुम पर, जीवन का मेरा तुम पर सब भार है कन्हैया। जीवन का मेरा तुम पर जय भार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया अब पार है कन्हैया। कर दो हे कन्हैया भव पार है कन्हैया।
नित्य प्रति प्रभु से प्रार्थना किया करो, हे मेरे प्रभु, हे ठाकुर, मैं चाहे अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तो आपका ही, और जब आपका हूं तो आपको छोड़कर कहां जाऊंगा। हे प्रभु, आप मेरी बुराइयों को मत देखना, क्योंकि आप करुणा निधान है, और करुणा निधान है तो आपको करुणा करनी ही पड़ेगी। करुणा निधान करुणा करुणी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करुणी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। हो करुणी पड़ेगी तुमको। करुणा ये नाम होगा। यदि आपने करुणा नहीं की तो आपका जो करुणा निधान नाम है वो तो बेकार हो जाएगा। ओ करुणा ये नाम होगा। बदनाम है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, हार कन्हैया। कर दो अधम की नैया। अब पार है कन्हैया। कन्हैया कान्हा रे कन्हैया कान्हा रे आजा रे कन्हैया कान्हा रे कन्हैया, कान्हा रे वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। हे प्रभु, मैं तो आपके नाम के भरोसे बैठा हूं, यदि आपने कुछ नहीं किया तो आपका नाम खराब होगा। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया है, भगवान का स्मरण किया और पार्वती जी को धन्यवाद दिया। गणेश प्रसाद जी, पार्वती जी को भोले बाबा धन्यवाद दे रहे हैं। देवी तुम धन्य हो, तुमने मुझसे भगवान की कथा पूछी, क्योंकि कथा पूछी तो अब मुझे कथा बोलने का अवसर मिलेगा। तो भैया जो यजमान है, कथा सुनने वाले हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद के पात्र हमारे गणेश प्रसाद जी हैं, जो इस कथा के लिए सूत्रधार बन करके और लगे रहे कि भैया सबको जोड़ करके किसी तरह कथा करानी है। तो अरे ताली बजाने में संकोच क्यों कर रहे हैं? हाँ, कोई बढ़िया काम करे तो उसका प्रोत्साहन होना चाहिए। और फिर एक बार उनके लिए तालियां बजाइए जिन्होंने इनका मनोबल बढ़ा के इनके साथ खड़े हो गए और कहा कि हाँ आप आगे बढ़िए, हम साथ में हैं। चाहे वो हमारे नारायण वाटिका वाले बाबूजी हों, चाहे आपकी और मित्र मंडली के सब लोग हों, सबने कहा आप आगे बढ़िए, हम साथ में हैं। तो भैया ऐसा शुभ कार्य हो, उसके लिए कोई आगे बढ़े तो वो धन्यवाद का पात्र है। और आप लोग कितने बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। परसों हमने कहा कि भाई भंडारा यदि नित्य प्रति होता रहे तो खूब भक्तों को लाभ मिले, क्योंकि कथा का समय ऐसा है। तो आज से वो भी शुरुआत हो गई, तैयारी हो रही है ना। आज से चकाचक भंडारा भी नित्य प्रति। तो आप बवनान के भक्त लोग खूब बढ़ चढ़ के आयोजन में हिस्सा लेते हैं और बहुत बढ़िया आयोजन करते हैं। भोले बाबा माता पार्वती जी को धन्यवाद देते हुए कह रहे हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम
तुम समान नहीं को उपकारी। मेरे ऊपर कोई उपकार करने वाला नहीं होगा। क्यों? पार्वती जी ने पूछा मैंने क्या उपकार कर दिया? बोले देवी ये तुम्हारा उपकार है क्या? पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। देवी तुमने बड़ा उपकार किया जो राम जी की कथा मुझसे पूछ ली, क्योंकि इस बहाने मुझे राम जी की कथा गाने का सौभाग्य मिलेगा। और देवी पता है जो मनुष्य बनकर के भी अपनी जिह्वा से भगवान का नाम अथवा भगवान की लीला नहीं गाता, उसकी जिह्वा कैसी है? कैसी है उसकी जिह्वा? जी है सोना जी है सदा तोरे जी है समाना। जो नहीं करे राम गुण गाना। जो नहीं करही राम गुण गाना। जिन हरि कथा जिसने अपने कानों से कथा नहीं सुनी उसके कान कैसे हैं? बोले सर्प के रहने वाले बिल जैसे। और ये भी गड्ढे हैं, और सर्प जिसमें रहता है वो भी बिल गड्ढा होता है। एक संत बहुत बढ़िया बात एक समझा रहे थे गणेश प्रसाद जी कि यदि सर्प बिल में घुस जाए और उसको निकालना हो तो क्या तरीका है? बोले बिल में पानी डालो। अब बिल में पानी डालोगे तो सर्प जो अंदर घुसा हुआ है वो झटपटा के बाहर भागेगा। तो बोले हमारे कान रूपी बिलों में से भी विषय रूपी सर्प अंदर घुस के हृदय में छुप के बैठ गए, विषय विकार। तो वो विकार जो अंदर छुपे हुए हैं वो कैसे निकलेंगे? बोले कानों से भगवान की कथा डालो, और जब कथा अंदर जाएगी तो विकार निकल निकल के भाग जाएंगे और हृदय में भगवान विराजमान हो जाएंगे। जिसने अपनी आंखों से भगवान का दर्शन, संतों का दर्शन नहीं किया उसकी आंखें बेकार हैं। अक्षर विदाम फल विदम न परम विदाम। भैया वो आंखें नहीं है जिसने अपने इन आंखों से भगवत विग्रह का दर्शन नहीं किया। इसलिए हो सके तो नित्य प्रति मंदिर जाइए। यदि संभव हो तो ऐसा नियम बनाइए कि प्रतिदिन मंदिर में जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। और नित्य प्रति ना जा सकें तो हम आपसे एक प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम हफ्ते में एक दिन जरूर मंदिर जाइए। आपके मोहल्ले में आसपास जो भी मंदिर है वहां एक दिन जरूर जाइए। आज हमारे मंदिरों की स्थिति क्या है? आरती में घंटी बजाने वाले लोग नहीं मिलते, मशीनें लगा करके घंटी बजाना पड़ रहा है। मंदिरों में घंटी बजाने की मशीनें लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि हम आस्तिक समाज अपने घरों में सीरियल देखने में व्यस्त हैं, मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं। तो मंदिरों में जब भीड़ नहीं होगी तो बेचारे पुजारी जी क्या करें, मशीन से घंटी बजाएंगे? अरे हम लोग आरती में जाएं, आरती में खड़े हो, भगवान का दर्शन करें, आरती का दर्शन करें। आरती का मतलब होता है जो हमारे आरत को, माने दुख को हर ले। तो आप लोग नियम बनाइए कि यदि आसपास मंदिर है तो प्रतिदिन मंदिर दर्शन करने जाइए। और प्रतिदिन नहीं जा सकते तो हफ्ते में एक दिन तो मंदिर जाने का नियम बनाइए।
कितने लोग ऐसे हैं जो नित्य प्रति मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले हैं? अरे वाह भाई, दिखाओ कैमरे में, यहां तो सब लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। ऐसे लोगों को तो हमारा प्रणाम है भैया। जो नित्य भगवान का दर्शन करे वो तो भगवान का बड़ा प्यारा हो जाता है। क्या कहना है? आहा, ये बात चैनल के माध्यम से पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी जाएगी कि भैया बवनान में ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी जो नित्य प्रति भगवान का दर्शन नहीं करता, उनके विग्रह का दर्शन, संतों का दर्शन नहीं करता, उसकी आंखें बेकार हैं। भगवान महादेव कह रहे हैं, देवी तुम्हारी सब बातें मुझे अच्छी लगी, तुम्हारे सब प्रश्न बहुत बढ़िया हैं, पर एक प्रश्न तुम्हारा मुझे अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी ने कहा, कौन सा? डर गई, कौन सा प्रश्न अच्छा नहीं लगा? बोले, तुमने जो कहा कि क्या वो राम अलग हैं, जो दशरथ पुत्र राम अलग हैं और वो राम अलग हैं। बोले, ऐसा नहीं है, कोई राम 10-5 नहीं है, राम तो एक ही है। तुम जानती हो देवी ऐसी बातें कौन करता है? तो भोले बाबा ने थोड़ी फटकार लगाई। यहां पार्वती जी को डांट लगाते हुए क्या कह रहे हैं? कहा ही सो नहीं आस आधामो नर, ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो पाखंडी लोग हैं, जो भगवान की भक्ति से विमुख हैं, जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, जो झूठ सांच नहीं जानते, वो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म राम अलग है, दशरथ जी के पुत्र राम अलग है। ये अलग नहीं है, वह परम ब्रह्म ही दशरथ पुत्र राम है। राम कोई 2-4 नहीं है, राम एक ही है। कि तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गावो, धरहे मुनि ध्याना। ऐसा कौन कहता है कि मुकुरो मलेन अरु नयन विहीना, हेष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हेष्ट पुष्ट। यही बैठ जाए सामने, यही बैठ जाए। पवन यहां बैठा लो। जिसका मन रूपी दर्पण मैला है और जिसके अंदर ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, वो ही ऐसी बातें करता है कि ब्रह्म राम अलग है, ये राम अलग है। अरे राम कोई 2-4 नहीं है। तो बोले, राम तो एक ही है। यहां बिठा लो। राम एक ही है। कौन है राम? बोले, सगुण राम और निर्गुण राम 2 नहीं है, एक है। पर कैसे? अब बहुत ध्यान से समझना आप लोग। जैसे पानी और बर्फ दोनों चीजें अलग हैं क्या? जैसे पानी का ही तो बर्फ बना और बर्फ से ही तो पानी बना, अलग तो नहीं है। पानी और बर्फ जैसे अलग नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार निर्गुण और सगुण दोनों अलग नहीं है। साकार और निराकार, आज इस बात को लेकर के बड़ा झगड़ा है। कई लोग कहते हैं कि भैया हम तो निराकार की उपासना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम साकार की उपासना करते हैं। पर भगवान शंकर कह रहे हैं कि निराकार भी वही है और साकार भी वही है। निराकार का मतलब है निराकार। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, लेकिन पानी को आप जैसे बर्तन में रख देंगे वैसा आकार ले लेता है कि नहीं? उसी प्रकार वो परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वो तो एक सत्ता है, ईश्वर है। लेकिन जैसे भी भक्त की भावना होती है वैसा स्वरूप प्रभु धारण कर लेता है। भक्त की भावना के अनुरूप भगवान स्वरूप बना लेते हैं। कि आगोने आरूप अलखगत अज जोई, और भगत प्रेम बस सगुण सो होई। आगोने आरोप,
अच्छा, पानी ही बर्फ बनता है, पर आकार कौन सा लेता है? भाई आपने पानी को गिलास में भर के रख दिया तो जो बर्फ बनेगा वो गिलास जैसा हो जाएगा। लोटे में पानी भर के रखा फ्रिज में तो बर्फ लोटे का आकार ले लेगा। ट्रे में रखा तो ट्रे जैसा आकार ले लेगा। उसी प्रकार जैसा पात्र था वैसा बर्फ बन गया कि नहीं? उसी प्रकार परमात्मा निराकार है और जैसी भक्त की भावना होती है वैसा आकार धारण करके आ जाता है, भक्त की भावना के अनुरूप। फिर कोई लोग ये कह सकते हैं कि जब वो निराकार है तो फिर हम मंदिरों में क्यों जाएं भगवान का दर्शन करने? कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि जब वो सब जगह है और सब जगह है तो फिर मंदिर में ही क्यों जाएं? ऐसा प्रश्न लोग कर देते हैं। तो गणेश प्रसाद जी, एक बात से हम समझाएं, बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। हम लोग, हमारा प्रयास है कि कथा इतने सरल ढंग से करें ताकि छोटे छोटे बच्चे जो बैठे इनकी भी बात समझ में आ जाए। आप सड़क पर अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं और गाड़ी का टायर पंचर हो जाए। अब गाड़ी का टायर पंचर हो गया, हवा निकल गई, और आप किसी से पूछे कि भैया हवा कहां मिलेगी, तो उत्तर देने वाला कहे कि हवा कहां नहीं है, हवा तो सब जगह है। तो वो जो उत्तर दे रहा है कि हवा सब जगह है, गलत तो नहीं दे रहा। लेकिन क्या वो सब जगह जो हवा है वो आपके गाड़ी के टायर में भर जाएगी? आप कहोगे कि भैया हवा तो सब जगह है, लेकिन उस हवा को भरने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता है, और वो यंत्र हो जिससे हमारे गाड़ी के टायर में हवा भरी जाएगी। उसी प्रकार भगवान तो सब जगह व्यापक है, पर एक यंत्र, एक साधना ऐसी चाहिए जहां से हम भगवान के दर्शन करके अपने स्वरूप को, उस स्वरूप को हृदय में बिठा सकें। वो केंद्र चाहिए। तो मंदिर जाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मंदिर में भगवान, अच्छा देखो दूसरे तरह से समझिए, व्यक्ति जब मंदिर में होता है तो क्या कहते हैं? अरे भैया यहां झूठ मत बोलो, ये मंदिर है। कहता है अरे यहां कुछ गलत आचरण मत करो, भगवान के मंदिर में खड़े हो। तो हमें वहां क्या लगता है कि यहां भगवान है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भैया यहां कुछ गलत मत करो, यहां भगवान है, हम मंदिर में खड़े हैं, यहां बुरा मत करो, गलत मत करो, झूठ मत बोलो। ऐसा होता है कि नहीं? तो जैसा आपको ये अनुभव हो रहा है कि मंदिर में भगवान है, वैसा ही आपको यदि सब जगह ये लगने लगे कि सब जगह भगवान है और सब जगह भगवान दिखने लगे तो फिर मंदिर में जाने की उतनी आवश्यकता भी नहीं। लेकिन जब तक हमारी दृष्टि ब्रह्म के लिए सब जगह ना देखने लग जाए, सर्वत्र हमारी दृष्टि में ब्रह्म ना दिखने लग जाए, तब तक तो हमें मंदिर जाना है और जाकर के उस मूर्त को हृदय में बसाना है ताकि हर जगह वो हमें दिखने लग जाए।